आज की क्लास में क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। तो इनके हमें क्या निकालने हैं? परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। परिमाप जो होता है उसका मतलब होता है कुल दूरी। जैसे कि यहाँ इसकी बात करते हैं तो यहाँ से चले टोटल दूरी पार करके हम वापस यहाँ पे आ गए, कितनी दूरी हम चले, यही हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, तो एक ही बात करते हैं। तो हम यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? ये हमको दिख रहा है वर्ग। वर्ग दिख रहा है ना? क्यों क्यों वर्ग है? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जैसे कि ये 30 तो ये भी 30, ये 20 और ये 20 आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसमें आमने-सामने की भुजाएँ बराबर हैं। ये 40, ये 40, ये 10 और ये 10। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। ठीक है? और इसकी बात करते हैं, 2 भुजाएँ जो है वो समान हैं, 1 भुजा अलग है, तो ये हमारा कौन-सी आकृति हो गई? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 2 भुजाएँ समान होती हैं। ठीक है? और 2 कोण भी समान होते हैं, तो हम एक ही बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अ, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है? 4 गुणे में भुजा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुणे में भुजा हमारी कितनी है? 25 दी गई है, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चक्कू 100 होता है और सेंटीमीटर यूनिट है, तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए वाले डायग्राम का परिमाप हमारा क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। बी की बात करते हैं, तो बी में हमारी आकृति जो दी गई है वो आयत की दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का परिमाप। ठीक है, तो ये हमारा आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो हमारा 2 लिख देंगे, एल हमारी 40 हो जाएगी, इसको एल मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 10। ठीक है, 40 प्लस 10 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, 2 गुणे में 10 और 40 हमारा हो जाएगा 50। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 100। ये भी यूनिट हमारी 100 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये भी हमारा 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब सी वाला कर लेते हैं। सी वाला आपको अगर नहीं दिख रहा है तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब सी वाला हम कर लेते हैं। तो सी वाले में हमारा आयत दिया गया है, तो हम यहाँ पे वापस से लिख लेंगे आयत का परिमाप। ठीक है, क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2, इसकी लंबाई हमारी कितनी है? 30 है। ठीक है, और चौड़ाई हमारी कितनी है? 20 है। ठीक है, तो 2 गुणे में 20 और 30 हमारा 50 हो जाएगा, तो ये हमारा 50 दूनी 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका भी 100 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब हम अपना कौन सा करेंगे? डी वाला करेंगे। तो डी वाले में हमारा क्या दिया गया है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को ऐड कर दो। ठीक है, 40 प्लस 30 प्लस 30, ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 30 60, और 60 में हम 40 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 60 में जब 40 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या है कि आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हो, तो निष्कर्ष निकालने को बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे निष्कर्ष, इन्होंने बोला है कि भाई निष्कर्ष निकालो, तो हम यहाँ पे छोटा सा जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकल के आया है कि सभी के आंसर जो है समान है। ठीक है, सभी परिमाप समान है, सभी परिमाप समान है। ठीक है, ये हमारा क्या है? निष्कर्ष निकल के आया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, या ठीक है, जानना जरूरी है। अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, इस वाले चैनल का नाम जॉर्जस स्टडी डालेंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सारा सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ये हमारा 6 क्लास का अलग से चैनल है, जिसमें यहाँ पे आपकी नई एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे 6 7th और 8th क्लास के अलग चैनल है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ पे डेली क्लास हो रही है, डेली लाइव क्लास हो रही है। इस डेली क्लास को ज्वाइन करना है तो डेली 7 बजे, सॉरी 7:30 बजे जॉर्जस बेसिक मैथ पे आ जाइए। यहाँ पे बेसिक मैथ के साथ साथ आपके डाउट भी दूर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है वो आपको कर लेना है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय साहब, बाय बाय।